श्रीमद् भागवत गीता में मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में विस्तार से बताया गया है। चाहे कर्म की बात हो, चाहे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की बात हो, चाहे योग की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, या इंद्रियों के वशीकरण की बात हो, सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, इन सभी विषयों को विस्तार से इसमें व्याख्यायित किया गया है। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत गीता को सुनकर इसको जानने का प्रयास करें। सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के सहयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो। जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तुम इस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। शरीर नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। यदि तू इस आत्मा को नित्य, जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। समभाव ही योग कहलाता है। समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है। इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त कर लेगा। जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है,
और आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है, किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपने इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके बस में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं तब मुनि के लिए रात्रि होती है। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार, वासना और ममता रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी पुरुष बिना कर्म किए किसी भी क्षण नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी मनुष्यों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूर्ख पुरुष इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू नियत के हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जो कुछ करके दिखाते हैं, लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, और विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में संदेह उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर में श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके तू इस कामरूप शत्रु को मार डाल। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है
और संपूर्ण कर्म को करने वाला है, जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानी रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जिसने मन और बुद्धि को बस में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य को जो कुछ भी मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में संभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है। जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है, वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में कर ली हो, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके ही वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मान पुरुष को कर्म कभी बांध नहीं सकते। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्मफल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास के द्वारा जो तत्व प्राप्त होता है, कर्मयोग से भी वही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो मनुष्य संन्यास और कर्मयोग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। कर्मयोग के बिना संन्यास मार्ग पाना कठिन है, किंतु मननशील योगी पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिस कर्मयोगी का अंतःकरण पवित्र है और इंद्रियां अपने वश में हैं तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में कभी बंधता नहीं है। कर्मयोगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्मफल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और कर्मफल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना से बचता हुआ चला जाता है। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योग्य और सुखी है। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित, अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं हो सकता। जिसको लोग सन्यास कहते हैं, तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान में शांत स्वभाव रखता है, ऐसे जीतात्मा पुरुष में परमात्मा आत्मरूप से विद्यमान होते हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर स्थिरता अपना ली है, वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान भाव रखता है
ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। जो पुरुष शुभ चिंतक, मित्र, वैरी, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, धर्मात्मा और पापी पुरुषों में सभी में समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संशय भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहता है। यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। जब पूर्ण रूप से अपने बस में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगा युक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्थिर वायु में रखा हुआ दीपक की लौ स्थित होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो पुरुष सभी के दुखों और सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने दुख अथवा सुख हैं, वह परम योगी माना जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह उस भाव के फलस्वरूप उसी योनि में मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने को तत्पर हो जा, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित है, सबका मित्र तथा करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है और सुख दुख में संभाव और क्षमावान है, जो योगी मन, इंद्रियों तथा शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चयी और सदा संतुष्ट है तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे ही प्रिय है। इस संसार में जिससे कोई जीव या व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उत्तेजित नहीं होता, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति ही है। पुरुष सुख और दुख के भोगने का कारण यही है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों के कारण ही पुरुष उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता। कोई मनुष्य परमात्मा को हृदय में ध्यान योग द्वारा, कुछ साधक साख्य योग द्वारा और कई कर्मयोग के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। जो मनुष्य सभी जगह ईश्वर को संभाव में स्थित देखता है, वह स्वयं को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सब जगह फैला हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण कभी भी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार देह में सभी जगह स्थित आत्मा भी कहीं लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र अर्थात शरीर को प्रकाशित करती रहती है। श्री कृष्ण भगवान
बोले, अभय, हृदय की शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य वचन, क्रोध न करना, कामना का त्याग, शांति, अंतःकरण में चंचलता का न होना, निंदा न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में लालसा न करना, विनम्रता, अनुचित कार्य करने से रोकना, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता का भाव न होना और अहंकार का भाव। हे अर्जुन, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा को लेकर जन्मे हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी हुई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुमने दैवी संपदा के साथ जन्म लिया है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार से, अर्थात मन से, वचन से, शरीर अर्थात कर्म से, फल की कामना से रहित और परम श्रद्धा भाव से किए गए तप को सात्विक कहा जाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा दिखाने अर्थात पाखंड के भाव से किया जाता है, वह अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तथा तप राजसिक कहा गया है। जो तप मूर्खतापूर्वक, हठ से स्वयं को कष्ट देकर अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। दान देना एक कर्तव्य है। इस भाव से जो दान अभावग्रस्त क्षेत्र और उचित काल में तथा उचित पात्र को बिना किसी उपकार की अपेक्षा के दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान प्रतिफल की कामना करते हुए दिया जाता है और जिसे देने के बाद पश्चाताप हो, वह दान राजसिक कहा गया है। जो दान तिरस्कार के साथ अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक कहा गया है। ओम तत्सत, ये 3 अक्षर ब्रह्म का निर्देशित नाम कहे गए हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई। कुछ ज्ञानी जन सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ विचारशील जन संपूर्ण कर्म के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्म दोषयुक्त है, इसलिए सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म ज्ञानी जन को पवित्र करने वाले हैं। नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहवश त्याग करना तामसिक कहा गया है। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से उसे त्याग देता है, वह पुरुष राजसिक त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता है। नियत कर्म करना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फल को त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो पुरुष अकुशल यानी अशुभ कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल यानी शुभ कर्म से आसक्त नहीं होता, वह सद्गुण से युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानी और त्यागी है। क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वास्तव में वही त्यागी है। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को इष्ट, अनिष्ट या मिश्रित ये 3 प्रकार का कर्मफल मरने के बाद मिलता है, जो कि कर्मफल का त्याग करने वाले प्राणियों को कभी नहीं मिलता। सभी कर्मों की सिद्धि के लिए
ये 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, जिनको तुम मुझसे अच्छी तरह समझ। कर्मों की सिद्धि में कर्म करने के लिए आश्रय अर्थात शरीर, कर्ता और अनेक प्रकार की इंद्रियां एवं विभिन्न प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा 5वां कारण दैव है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, ये ही उसके 5 कारण हैं। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण जो पुरुष केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता समझता है, ऐसा मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष सत्य को नहीं देखता। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और बुद्धि किसी गुण दोष से लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सभी प्राणियों को मारकर भी वास्तव में न मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 कर्म के प्रेरक हैं और कारण, कर्म और कर्ता ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुण संख्या शास्त्र में गुणों के भेद के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद कहे गए हैं। इनमें भी तुम मुझसे यथार्थ में सुनो। जिस ज्ञान से सभी अलग अलग प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को देखा जा सकता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो। जिस ज्ञान से मनुष्य एक ही कर्म रूपी शरीर में आसक्त हो जाता है तथा जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, उसे तामसिक कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म फल तामसिक कहा गया है। जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य अथवा अहंकार पुरुष द्वारा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत और कर्तापन से, अभिमान से रहित तथा फल को न चाहने वाला मनुष्य के द्वारा किसी राग द्वेष के बिना किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। जिस सुख में साधक भजन, ध्यान और सेवा के अभ्यास में रमता है और जिससे उसके दुखों का अंत हो जाता है, जो सुख आरंभ में विष के समान किंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आध्यात्मिक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है। जो सुख इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग से मिलता है, वह पहले तो अमृत की तरह लगता है किंतु उसका परिणाम विष की तरह होता है, ऐसा सुख राजसिक कहा गया है। जो सुख आरंभ में और अंत में आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामसिक कहा जाता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में रत मनुष्य किसी प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, यह तुम मुझसे सुन। सहज कर्म को दोष युक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म धुएं में ढकी हुई अग्नि के समान दोषपूर्ण हैं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने अपने शरीर को वश में कर रखा है तथा जिसकी कोई लालसा नहीं है, वह मनुष्य संन्यास योग के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह गूढ़ से गूढ़तम ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब इस ज्ञान पर तू अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। तू अब सबसे अत्यंत गोपनीय और परम वचन को फिर मुझसे सुन, क्योंकि तू मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। अपना मन तू मुझ में स्थिर कर, तू मेरा भक्त हो जा। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। यह गोपनीय वचन न तो अतपस्वी को और न भक्त को ही कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना, और न ही जो मनुष्य मेरे में दोष दृष्टि रखता है उससे कहना। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान अर्थात गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्य में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर मेरा कोई दूसरा प्रिय होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा,
उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। कर्मयोग पर आधारित इस महान ग्रंथ को सभी को पढ़ना, सुनना और इसके विषय में पूरी तरह से ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। ओम श्री भागवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।